ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। भगवान आपको आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके पापों से छुटकारा दिला देंगे। ऐसा नहीं है, पहले पाप तो बंद करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही पूजा का अर्थ है। एक तरफ मन में आपके कोई गलत भावना चल रही है, पूजा इसलिए कर रहे हो कि मैं उसको डाका डालने जा रहा हूँ, वो मेरा सफल हो जाए, मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ। जब तक अहिंसा होकर अहिंसा रूपी आप जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, तब तक भगवान पूजा से कोई प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान तो कैसे हैं? दर्पण जैसा ज्ञान है उनका। आप जैसे कर्म करोगे आप ही को उसका फल भुगतना है। भगवान उसका कोई फल भुगतने वाले नहीं है, ना कोई दूसरा जीव भुगतेगा। नोट में आप लिख सकते हैं, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है। एक साथ जान रहा है, ये नहीं कि पहले इस पर्याय को जाना, फिर उससे पिछली को जाना, फिर उससे पिछली को जाना। एक साथ एक ही समय में जान रहा है। ऐसे तो कहां तक जानता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सामने आ गया तो इसी की पर्यायों को जान रहे हैं, फिर ये सामने आ गया तो इसी की पर्यायों को नहीं, एक साथ जान रहा है। जितने भी संसार में जीव हैं उनकी सभी अनंत पर्यायों को एक साथ। जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट
ऐसा नहीं है कि डाउटफुल स्थिति में, एकदम क्लियर जानता है, स्पष्ट जानता है। और क्या बताया कि भगवान के ज्ञान में ये सब दर्पण की तरह झलकता है। यह सब केवली के ज्ञान में, यानी कि केवली माने केवली भगवान, कोई हो, जैसी केवल ज्ञान हो गया तो वो भगवान बन गए। केवली के ज्ञान में क्या होता है, दर्पण की तरह झलकता है। जैसे जल का भी उदाहरण आया कि जल में आपने प्रतिबिंब देखा तो आप गीले तो नहीं हो गए, जल दूर है फिर भी आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही भगवान के ज्ञान में यदि आया कि ये जीव रो रहा है, ये जीव बड़ा प्रसन्न है, तो भगवान को ना रोने वाले से कोई फर्क पड़ा, ना हंसने वाले से कोई फर्क पड़ा, किसी के सुख से कोई फर्क नहीं, किसी के दुख से कोई फर्क नहीं। वो कैसे हैं, समता भाव वाले हैं, उनके लिए सभी जीव बराबर हैं। तो जैसे जल में प्रतिबिंब देखने पर आप गीले नहीं होते, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में समस्त जीवों की समस्त पर्याय आ गई। अब उन्होंने नरक के भी सारे दुख देखे अपने ज्ञान में, कौन से जीव कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उबाल रहे हैं, कितने सारे कष्ट दे रहे हैं, फिर भी भगवान को दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। वो सब जीव अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भगवान तो आत्म दृष्टा ज्ञात। ठीक है, दर्पण में नदी का जल दिखता है फिर भी वह गीला नहीं होता। जैसे दर्पण आप नदी के जल में सामने लेके गए, दर्पण में नदी का जल दिखता है फिर भी दर्पण कुछ गीला नहीं हुआ, फिर भी जल अपनी जगह गीला है और दर्पण दूर है या आप दूर हो। तो ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से बताया है। कई लोगों का आता है कि भगवान जब इतने सारे जीवों के सुख और दुख और सारी पर्यायों को देख रहे हैं तो भगवान तो सबसे ज्यादा दुखी हुए, भगवान तो अनंत रूप से दुखी हो जाएंगे, वो तो परेशान ही रहेंगे कि अरे रे 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 मैंने सृष्टि की रचना करी और मेरे बनाए हुए जीवों को कितना दुख हो रहा है। नहीं, भगवान ने सृष्टि की रचना नहीं करी है, ये सब भी क्या है, मिथ्या मान्यता है। इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, भगवान भी पहले हम और आप जैसे ही जन्म हुए, वो भी अपने कर्मों की निर्जरा कर करके धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर गए। इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, ये संसार अपने आप से ही अनादिकाल से ऐसा ही बना हुआ है। जितने भी सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि हैं, जितनी भी पृथ्वी आकाश और सारे की सारे 6 द्रव्य हैं, अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल परमाणु हैं, ये सब अनादि से ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मात्र उनकी पर्याय बदलती जाती है, वो बदलती जा रही है काल के साथ में। भगवान तो यहाँ से निकल गए और सिद्धिशिला पर पहुंच गए, परंतु उन्होंने कोई संसार नहीं बनाया, बस उन्होंने जान लिया इस संसार को। तो हमें भी क्या करना है, हमने भी ये संसार नहीं बनाया, हमें भी इस संसार के समस्त द्रव्यों और उनकी अनंत पर्यायों को जानने का प्रयास करना है। धीरे धीरे हम समझेंगे तो हम जान लेंगे। कौन कौन से 5 ज्ञान आपके कंप्लीट हुए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। छोटा सा सूत्र था समय, लेकिन आपका हमने पूरा लिया जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सारे ज्ञानों में तो यही ज्ञान है। इसी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखिए 30वां सूत्र देखते हैं। एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः।
एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना युगपदेक स्मिन्ना चतुर्भ्यः। इसका संधि विच्छेद करेंगे। पहले पढ़ लीजिए, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब आचार्य महाराज ने कंफ्यूजन लोगों को दूर करने के लिए ये सूत्र बनाया कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, केवल का मतलब केवल बोलते हैं ना, वो केवल अकेला जा रहा है। केवल माने अकेला, यानी कि केवल ज्ञान जब होता है तो कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता। अब उसमें मति ज्ञान का कोई काम नहीं, श्रुति ज्ञान का कोई काम नहीं, अवधि ज्ञान का कोई काम नहीं, मने परे ज्ञान का कोई काम नहीं। जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जो ज्ञान का आवरण था पूर्ण रूप से क्षय हो गया, तो बाकी के सारे ज्ञान जो चले आ रहे थे वो एक साइड में हो गए। मात्र कौन सा ज्ञान रह गया? केवल ज्ञान रह गया। लेकिन जब तक मने परे ज्ञान होता है तब तक मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये सब ज्ञान हो सकते हैं। तो आचार्य महाराज ने ये वाला सूत्र इसी बात को समझाने के लिए बनाया। एक आदिनी, आदि बोलते हैं ना एटसेट्रा, यानी कि आदि। एक आदि भाज्यानि, यानी कि भाग हो सकते हैं। जो ज्ञान है 5, उनके कितने भाग हो सकते हैं? एक आदि। आदि माने 2, 3 और चतुर्भ्य लगा दिया, यानी कि 4। एक जीव में एक साथ एक आदि से लेकर 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। 5 ज्ञान नहीं होंगे कि बोलो कि मन परे भी हो गया, अवधि भी हो गया, मति श्रुत भी है और केवल भी हो गया। नहीं, मात्र एक बार में कितने ज्ञान होंगे? 4 ज्ञान होंगे मैक्सिमम। युग पद एकस्मिन्ना, युग पद बोलते हैं एक साथ, एक बार में। और एकस्मिन माने एक जीव में। युग पद, फिर यहां से फिर क्या ले लिया? ए, क्या बना संधि विच्छेद? युग पद यानी कि एक साथ, एकस्मिन माने एक जीव में। ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से, पुद्गल की बात कर रहे हैं, क्या ज्ञान किसको हो रहा है? जीव द्रव्य को हो रहा है, आत्माओं को हो रहा है। पुद्गल में ज्ञान नहीं होता, लेकिन जीव पुद्गल को समझता है और मन के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, कर्मण शरीर के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, कर्मों के माध्यम से। तो क्या है कि वो कथनचित ये जो पुद्गल शरीर है वो जीव से जुड़ा हुआ है, वैसे वो पृथक है। तो ज्ञान अभी प्राप्त करने के लिए हमें इस शरीर की बहुत जरूरत है। अगर यही शरीर हमारा एक इंद्रिय में पहुंच जाए, मच्छर मक्खी पहुंच जाए, है ना, या ऐसी गति में पहुंच जाए जो असंगी हैं, तब हमें क्या ये ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ पे एकस्मिन का मतलब क्या निकाला? एक जीव में, क्योंकि ये जो ज्ञान है जीव की बात कर रहे हैं। एकादीनि, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो एक आदीनि, यानी एक आदि में, एक आदि से लेकर। दूसरा शब्द क्या है? भाज्यानि। तीसरा इसमें क्या है? युगपद। फिर क्या निकला? ए अलग हो गया, एकस्मिन्ना। फिर क्या निकला? चतुर्भ्यः। यहां पर संस्कृत में बड़ी की है, वैसे आदि में छोटी की हिंदी में आती है। सूत्र में बड़ी की, अभी सूत्र का संधि विच्छेद किया।
एक आदि से लेकर, यानी कि एक आदि से लेकर, है ना। अब आप बोलोगे एक आदि का मतलब क्या अकेला मति ज्ञान हो सकता है? मति शुद्ध ज्ञान जब पढ़ाया था तब बताया था आपको, क्या किसी जीव को अकेला मति ज्ञान हो सकता है क्या? है जी, मति और श्रुत तो हमेशा इकट्ठे ही होंगे, चाहे एक इंद्रिय जीव भी होगा ना, सम्यक ज्ञान से रहित भी होगा, है ना, तब भी ये जो एक का मतलब है, ये एक केवल ज्ञान की बात हो रही है। एक ज्ञान का मतलब आप ये मत कह दीजिएगा कि अकेला मति ज्ञान एक हो गया, नहीं। तो उसको हम आगे लिखेंगे, भाज्यानि माने भाग हो सकते हैं, विभाजन हो सकते हैं। भाग माने विभाजन, युगपद माने एक साथ। यहाँ पे एक जीव में एक से लेकर चतुर्भ्य माने चार ज्ञान तक। क्या अर्थ निकला इसका? एक आदि से लेकर, यानी कि एक, दो, तीन भाग हो सकते, चार तक भाग हो सकते हैं एक साथ एक जीव में, चार ज्ञान तक हो सकते हैं मैक्सिमम। अर्थात एक जीव में एक साथ एक आदि से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। एक ही सूत्र में, शॉर्टकट में पूरी बात कह दी। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।